Birkenhead Drill, Vocabulary, Short Answer Questions and Objective, Class First Year by Professor Shahla Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। सबसे पहले हम इसमें करेंगे वोकैबुलरी। हम चैप्टर की रीडिंग इससे पहले कर चुके हैं, जिसका मैंने आपको ट्रांसलेशन भी बताया था, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बताया है। अब हम जो न्यू वर्ड्स इसमें आए हैं, जो वोकैबुलरी है, उसको हम देख लेते हैं कि उसकी वर्ड्स मीनिंग क्या है। देखिए, फर्स्ट वर्ड इसमें जो आया था बिर्कनहेड ड्रिल। बिर्कनहेड के साथ ही आया ड्रिल। ड्रिल का मतलब होता है मशक़ें। उसके बाद सेकेंड वर्ड है हमारा क्रिएचर। देन अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो जाना। अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती। डिस्ट्रक्शन तबाही। सडनली अचानक। स्ट्रक सेकेंड फॉर्म है वर्ब स्ट्राइक की, जिसका मतलब है मारना या मारा। सेकेंड फॉर्म होगी तो मारा हो जाएगा, और फर्स्ट होगी स्ट्राइक तो मारना हो जाएगा। वॉयज बहरी सफ़र को कहते हैं। पानी के जहाज़ में अगर आप सफ़र करेंगे तो वो वॉयज कहलाएगा। डेक अर्शा कहलाता है, जो जहाज़ का होता है। चैप्टर में जब हमने रीडिंग की थी तो मैंने आपको उसकी पिक भी बताई थी। टेरिबल खौफनाक। स्केप फरार। ग्रेव कब्र। अवेटेड मुंतज़िर, इमीडिएट फौरी तौर पर। लाइफ बोट्स बचाव कश्ती या कश्ती जो डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ड्रॉनिंग डूबना। फ्राइटफुल खौफनाक। स्ट्रगलिंग जद्दोजहद करना। रैकिश यानी मलबा। मरमर गैर वाज़े हल्की आवाज़ में बोलने का अमल। सर्टन डेथ यकीनी मौत। ये गैर वाज़े का एन नहीं आएगा, यहाँ है आएगा, ठीक है। तो आप जब लिखेंगे तो आप इसको याद से लिखिएगा, वाज़ेह है की आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब आप आ जाते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर डिड द बिर्कनहेड सिंक, यानी बिर्कनहेड कहाँ पर डूबा और कब डूबा। जवाब हमारा है बिर्कनहेड सैंक इन फरवरी 1952। बिर्कनहेड डूबा फरवरी 1952 को नियर कैप टाउन। ये यहाँ नीचे जवाब में आ जाएगा। इट वॉज गोइंग टू टाउन कैप टाउन नियर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के करीब कैप टाउन जा रहा था वो। When it was only 64 किलोमीटर्स टू रीच द डेस्टिनेशन, जब अपनी मंजिल से वो सिर्फ 64 किलोमीटर्स दूर था। इट स्ट्रक वो टकराया। अ हिडन रॉक एक छुपी हुई पहाड़ी से। इन द सी समंदर में। डेट वॉज नॉट शोन जो कि नहीं दिखाई गई थी। इन एनी ऑफ द मैप्स ऑफ द सी समंदर के किसी भी मैप में, किसी भी नक्शे में। एंड स्प्लिट इनटू टू पीसेस एंड सैंक, और वो दो हिस्सों में टूट गया और डूब गया। Question number 2. What kind of people were being carried as passengers on the Birkenhead? किस तरह के पैसेंजर्स को बिर्कनहेड में ले जाया गया था। जवाब हमारा है बिर्कनहेड वॉज अ ट्रूप शिप। बिर्कनहेड एक फौजी जहाज़ था। इट वॉज कैरिंग सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज़ टू द कैप टाउन साउथ अफ्रीका, जो कि सोल्जर्स को, फौजियों को और उनकी फैमिलीज़ को कैप टाउन साउथ अफ्रीका ले जा रहा था। द सोल्जर्स वर मोस्टली यंग एंड इनएक्सपीरियंस। फौजी ज़्यादातर यंग थे और ना तजुर्बेकार थे। मोस्ट ऑफ देम हैड ज्वाइन द आर्मी ओनली रिसेंटली। बहुत सारों ने उनमें से आर्मी को अभी ही कुछ ही दिनों पहले ज्वाइन किया था। द ऑफिसर्स वर फ्यू, दे वर ऑल्सो यंग एंड एक्सपीरियंस। और जो ऑफिसर्स थे वो भी थोड़े ही थे, कम ही लोग थे, और वो भी यंग और इनएक्सपीरियंस थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाउ डिड द बिर्कनहेड कम टू बी रैकेट। बिर्कनहेड किस तरह तबाही तक पहुंचा। वॉज एनी मेंबर ऑफ हर क्रू टू बी ब्लेम, क्या उसके किसी मेंबर को हम ब्लेम कर सकते हैं। आंसर है द बिर्कनहेड कैम टू बी रैकेट 64 किलोमीटर्स फ्रॉम कैप टाउन इन साउथ अफ्रीका। बिर्कनहेड जो है वो तबाही का उसने शिकार हुआ 64 किलोमीटर्स कैप टाउन से के करीब, जबकि वो कैप टाउन से 64 किलोमीटर दूर था, जो कि साउथ अफ्रीका में है। द शिप स्ट्रक अ हिडन रॉक। शिप ने एक छुपी हुई पहाड़ी को, जो कि इन द सी समंदर में थी, उससे वो टकराया। एंड स्प्लिट इनटू टू, और दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। नो मेंबर ऑफ द शिप वॉज टू बी ब्लेम्ड। किसी भी मेंबर को शिप के हम ब्लेम नहीं कर सकते, कसूरवार नहीं ठहरा सकते, बिकॉज क्योंकि द हिडन रॉक वॉज नॉट शोन इन एनी ऑफ द मैप्स ऑफ द सी, क्योंकि छुपी हुई पहाड़ी समंदर के किसी भी नक्शे में नहीं बताई गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, वाई वॉज देयर लाइफ बोट्स अकोमोडेशन फॉर ओनली 180 पीपल आफ्टर द क्लोजन विद द रॉक। वहाँ पे सिर्फ लाइफ बोट्स इतनी क्यों थी
कि जिसमें सिर्फ 180 लोगों को बचाया जा सके रॉक क्लोजन के बाद जब वो पहाड़ से टकराया? तो जवाब हमारा है व्हेन द शिप स्ट्रक अगेंस्ट द रॉक, जब जहाज़ पहाड़ी से टकराया, मोस्ट ऑफ द लाइफ बोट्स वर डैमेज और डिस्ट्रॉय, बहुत सारी लाइफ बोट्स जो थी वो डैमेज हो गई, या तो वो टूट फूट गई या फिर तबाह हो गई। ओनली 3 लाइफ बोट्स वर इन द यूजफुल कंडीशन, और सिर्फ 3 लाइफ बोट्स जो थी वो यूजफुल कंडीशन में रह गई। ईच लाइफ बोट कुड कैरी ओनली 60 पैसेंजर, अब हर लाइफ बोट में सिर्फ 60 पैसेंजर्स जा सकते थे। देयर फॉर ओनली 180 पैसेंजर्स कैन बी सीटेड इन लाइफ बोट, लिहाजा सिर्फ 180 पैसेंजर्स जो हैं वो उसमें बैठाए जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, Was there enough room in the lifeboats for all the women and children on board? क्या काफ़ी जगह थी तमाम औरतों और बच्चों के लिए जो कि जहाज़ पर मौजूद थे? हमारा जवाब है yes, there was enough room in the lifeboats for all the women and children on board because there were only 170 women and children and the room available for 180 people. तो हमारा जवाब है कि बहुत सारी जगह थी, इसलिए कि सिर्फ 170 औरतें और बच्चे थे, जबकि बैठने की जगह जो थी वो 180 लोगों की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द सोल्जर्स व्हेन द वुमेन एंड चिल्ड्रन एस्केप्ड इन द बोट? बिहेवियर सोल्जर्स का रवैया कैसा था जबकि औरतें और बच्चे समंदर में बोट्स में बैठकर जा रहे थे? अच्छा, यहाँ वर्ड स्केप फरार के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन स्केप के माने सिर्फ नहीं होता बल्कि किसी जगह से निकल जाना, किसी कतरे से निकल जाना, किसी मुश्किल घड़ी से निकल जाना। तो वो वहाँ पे उस वक्त मुश्किल घड़ी से निकल रहे थे। आंसर हमारा है एज मेंशन इन द चैप्टर, जैसा कि चैप्टर में बताया गया है, द बिहेवियर ऑफ द सोल्जर वॉज द बेस्ट वन, फौजियों का रवैया बेहतरीन था। शोइंग ग्रेट हीरोइज्म, उन्होंने बहुत आला दर्जे की हीरोइज्म दिखाई, करेज दिखाई, बहादुरी दिखाई, डिसिप्लिन दिखाया, नज़्म ज़ब्त दिखाया, ब्रेव बहादुरी दिखाई, एंड सेक्रीफाइस और कुर्बानी का जज्बा शो किया। ऑल दो द सोल्जर्स वर यंग एक्सपीरियंस, अगरचे फौजी यंग भी थे और ना तजुर्बेकार भी थे, बट दे स्टूड इन लाइन्स विद सेट फेसेस, मगर वो संजीदा चेहरों के साथ एक लाइन में खड़े हो गए। एज इफ, जैसा कि दे वर एट देयर डेली ड्रिल, जैसा कि वो अपनी रोज़ाना की ड्रिल में खड़े होते थे, रोज़ाना की मशकों में जैसे खड़े होते थे वैसे ही खड़े हो गए। देयर वॉज नो मर्मर और डिसऑर्डर अमंग द सोल्जर्स एट ऑल, और सोल्जर्स के दरमियान ना कोई छोटी सी बात थी, हल्की सी बात थी, कोई मरमर होना यानी कुसुर पुसुर करना या कुछ आहिस्ता से बात करना, सरगोशी करना, ऐसा कुछ भी नहीं था, और ना ही कोई डिसऑर्डर था, बल्कि उन्होंने अपने जो कमांडर था उसकी बात मानी थी। दे मेंटेन ग्रेट डिसिप्लिन, उन्होंने बेहतरीन डिसिप्लिन का मुजाहरा किया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट वुड प्रोबेबली हैव हैपेंड हैड देयर बीन अ पैनिक? क्या होता अगर वहाँ पैनिक हो जाता, अफरा तफरी फैल जाती, लोगों में खौफ और हिरास फैल जाता, तो क्या होता? आंसर है इफ़ देयर हैड बीन पैनिक ऑन शिप, नॉट 1 आउट ऑफ द 630 पीपल वुड हैव बीन सेव्ड। अगर पैनिक होता, अगर लोगों में खौफ व हिरास फैल जाता या लोगों में भगदड़ मच जाती जहाज़ पर, तो फिर 630 में से कोई भी नहीं बच पाता। इफ़ देयर हैड बीन पैनिक, विमेन एंड चिल्ड्रन माइट हैव बीन क्रश्ड अंडर द फुट। अगर पैनिक होता तो पैरों तले औरतें और बच्चे कुचले जा चुके होते। They might have pushed one another into the sea in their wild effort to make their way to the boat. और अपनी जगह बनाने के लिए दीवाना तौर पर वो लोग भाग रहे होते कि हम बोट में बैठ जाएं, और दूसरे को धक्का देकर समंदर में गिरा चुके होते। The boats might have been overloaded and sunk under the weight. बोट्स ओवरलोडेड हो जाती हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा लोग उसमें बैठ जाते हैं, और वो अपने वज़न की वजह से, ज़्यादा वज़न होने की वजह से डूब चुकी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब वन हीरोइक एक्शन दैट टुक प्लेस आफ्टर द बिर्केनहेड वेंट डाउन। आंसर है, पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए कि जब बिर्केनहेड डूब गया तब कौन सा एक हीरोइक एक्शन हुआ था? एक हीरोइक एक्शन आप बताइए। जवाब है, व्हेन द बिर्केनहेड वेंट डाउन द हीरोइक एक्शन वाज परफॉर्म बाय द कमांडर ऑफ द ट्रूप्स। जब बिर्केनहेड पानी में चला गया, नीचे चला गया, तो जो हीरोइक एक्शन परफॉर्म किया गया वो था कमांडर की तरफ से, ट्रूप्स के। ही कॉट होल्ड ऑफ अ रैकेज एंड वाज फ्लोटिंग विद इट्स हेल्प व्हेन ही सॉ 2 यंग सेलर्स स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर्स। ये कब हुआ? जब उसने देखा, कमांडर को मिला एक रैकेज, एक छोटा सा टुकड़ा टूटे हुए जहाज़ का, जिसको पकड़ करके वो तैर रहा था या बह रहा था।
लेकिन जब उसने देखा कि 2 यंग सेलर जो हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी जान बचाने की, तो उसने वो टुकड़ा उनकी तरफ धकेल दिया। ही पुश्ड इट टुवर्ड्स देम, उसकी तरफ उन्होंने धकेल दिया। एंड ऑल 3 फ्लोटेड विद इट्स हेल्प, और तीनों उसकी मदद से तैरने लगे। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, द कमांडर रियलाइज्ड दैट the wreckage was not strong enough. He left his hold and sacrificed his life and drawn into the water. In this way, he saved the life of the 2 sailors who were picked afterward by the rescue ship. Question number 9 है, What does the Birkenhead drill mean today? आज के ज़माने में Birkenhead drill के क्या मायने हैं? आंसर है, द इंसिडेंट एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बिरकेनहेड हैज़ लेफ्ट बिहाइंड एन अनफॉरगेटेबल मार्क एंड लेसन फॉर द कमिंग जनरेशन। आने वाली नस्लों के लिए बिरकेनहेड के वाक़े ने, उसकी तबाही ने एक बहुत बड़ा निशान छोड़ दिया है, एक बहुत बड़ी निशानी छोड़ दी है। एज मैंशन इन द चैप्टर, जैसा कि चैप्टर में बताया गया, बिरकेनहेड ड्रिल के माने हैं मीन्स टुडे टू स्टैंड एंड बी स्टिल फेसिंग सर्टन डेथ सो दैट द यंग एंड द वीकर वंस मे हैव अ चांस ऑफ लाइफ। यानी कि हमें मुसीबत के वक्त में बिल्कुल अपने आप को मजबूत रखना है। स्टैंड एंड बी स्टिल फेसिंग सर्टन डेथ, सामने जो यकीनी मौत मौजूद है, तब भी हमें जो है कोशिश करनी है कि नौजवानों की जो छोटे हैं, वीकर हैं, उनकी जान को बचाया जा सके। अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। जो आपने चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर की एक मरतबा और रीडिंग कर लीजिएगा और फिर देखिएगा कि यहाँ पर कौन सा राइट आंसर आता है। ठीक है, नंबर 1 है बिरकेनहेड वॉज अ डैश। नंबर 2, बिरकेनहेड सैंक नियर डैश। आपने जगह का नाम लिखना है और ऊपर बिरकेनहेड वॉज अ किस तरह का जहाज़ था वो लिखना है आपको। द पैसेंजर ऑफ बिरकेनहेड वर इनएक्सपीरियंस कौन थे, ना तो जो बेकार, क्या थे वो, ये लिखना है। द इंसिडेंट ऑफ द बिरकेनहेड हैपेंड एट डैश, कब हुआ था उस तारीख लिखिएगा। द फर्स्ट हाफ ऑफ द शिप इमीडिएटली डैश, क्या हुआ था फर्स्ट हाफ को फ़ौरन ही जहाज़ के। नंबर 6 है द शिप बिरकेनहेड स्ट्रक विद अ हिडन डैश। नंबर 7, द सी वॉज फुल ऑफ डैश, क्या चीज़ थी जहाज़ के अंदर, उसके जहाज़ के चारों तरफ पानी में तमाम क्या थी वो लिखना है। देयर वर ओनली डैश लाइफ बोट्स इन द वर्किंग ऑर्डर, कितनी थी, नाम लिखिएगा, नंबर लिखिएगा। विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट वॉज अ डैश ऑफ द डे, विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट क्या था उसका। देयर वॉज परफेक्ट डैश ऑन द शिप, द कमांडर सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ डैश, किस लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दी। नंबर 12, द कमांडर कॉट होल्ड ऑफ अ डैश, वन लाइफ बोट कुड कैरी ओनली डैश पैसेंजर्स, कितने पैसेंजर्स ले जा सकती थी वो लिखिएगा। द शिप सैंक ऑन डैश, डेट लिखिएगा, किस तारीख को ये डूबा। ऑन बिरकेनहेड एवरीवन डिड एज डैश, बिरकेनहेड पे तमाम लोगों ने वैसा ही किया जैसा कि उन्हें अब क्या था वो आप लिखिएगा। इन द एक्सीडेंट ऑफ बिरकेनहेड डैश मैन वेंट डाउन फॉर एवर, कितने लोग हमेशा के लिए पानी में चले गए बिरकेनहेड के इंसिडेंट में। एट बिरकेनहेड एवरीवन वाज लॉयल टू डैश एंड टू हिज डैश, दोनों जगहों पे जो वर्ड आएंगे वो लिखिएगा। अब ये हैं जवाबात। ठीक है, देखिए जवाबात ज़रूर मैंने यहाँ आपको दे दिए हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि आप खुद से इसे फिल करने की कोशिश ना करें। और अब जबकि ये बात एक रूमर है या सही बात है, मैं नहीं पता, लेकिन बहरहाल सुनने में ज़रूर आ रही है कि हो सकता है कि आपका इम्तिहान MCQs बेस्ड हो। तो MCQs बेस्ड होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी रीडिंग बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। इसीलिए ये चैप्टर की रीडिंग मैं पहले ही आपको अपलोड कर देती हूँ ताकि आप उसको अच्छी तरीके से सुन लें। तो चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा, बार बार सुनिए। आपको छुट्टियों में आपको मज़ीद तो कोई काम करना नहीं है, बैठ के इत्मीनान से आप ये काम, अपने स्टडी का काम कीजिए। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से इम्तिहानात में पास करे, कामयाबी अता फ़रमाए और आपके इल्म में भी इजाफ़ा अता फ़रमाए। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो हमारे लिए ज़रूर दुआ खैर कीजिएगा और इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अपने बाकी तमाम दोस्तों के साथ, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके पास के जो है वो यूट्यूब चैनल नहीं है, तो उनको आप ज़रूर डाउनलोड करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो पहुँचाई जा सकें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू वेरी मच।